प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत एक टॉपिक दिया हुआ है पारिभाषिक शब्दावली, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उस पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित हमने जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, यहाँ पर 54 जो शब्द हैं वो दिए गए हैं, उनके बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली में क्या आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से आपको पूरे के पूरे अंक अर्जित करने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यालय कामकाज में ये शब्द व्यवहार में आया करते हैं, इसलिए आपके पाठ्यक्रम में इस प्रकार की व्यावहारिक शब्दावली को जो कार्यालय काम में आती है उससे परिचय कराने के लिए आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो यहाँ ये जो शब्द दिए हुए हैं ये नाकाफी हैं कि आपका इन्हीं के तहत पूरा के पूरा जो ये प्रकरण है वो कंप्लीट हो, लेकिन जो मुख्य शब्द होते हैं उन मुख्य शब्दों की श्रेणी में ये पूरे के पूरे शब्द आते हैं। इसलिए आप परीक्षा में जाने से पहले आप इन शब्दों को एक सरसरी निगाह से सुने, इस वीडियो को सुने और आपको मेरा विश्वास है कि कहीं न कहीं इन शब्दों की को हल करने में आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो देखिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं पारिभाषिक शब्दावली का ये टॉपिक, जो कि 2 अंक को लेकर के आपके पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य में आने वाला है। देखिए, इसमें पहला शब्द दिया हुआ है विद्यार्थियों एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट अर्थात पावती। पावती शब्द भी लिख सकते हैं या हम प्राप्ति रसीद भी लिखते हैं। कोई भी फॉर्म वगैरह हम जब किसी ऑफिस में जमा करवाते हैं तो उसकी जो रिसिप्ट होती है, प्राप्ति पत्र, वहाँ प्राप्ति पत्र या प्राप्ति रसीद के माध्यम से, पावती के माध्यम से निश्चित होता है कि आपका जो फॉर्म है वहाँ दिया गया है और आप इस चीज़ के लिए दावेदार हो सकते हो इसके बाद में कि हमने वो जो फॉर्म की जो प्रति है, वो जो दस्तावेज है वो जमा करा दिया है। तो एक तरह से पावती या प्राप्ति रसीद इसको कह सकते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों एक्शन। एक्शन का अर्थ होता है कार्रवाई, यानी कि जो भी टास्क दिया हुआ है उस कार्यालय के अंतर्गत उस पर क्या कार्रवाई हुई है वो एक्शन कहते हैं विद्यार्थियों, कार्रवाई। तीसरा है विद्यार्थियों एड हॉक। एड हॉक बड़ा ही प्रचलित शब्द है और ऑफिसों में जो निजी कार्यालय होते हैं या सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें 2 प्रकार के जो कर्मचारी है वो मिलते हैं। एक तो विद्यार्थी होते हैं स्थायी यानी कि परमानेंट, और एक होते हैं विद्यार्थियों अस्थायी कर्मचारी जो एड हॉक कहे जाते हैं, तदर्थ जिनको कहते हैं। तो एड हॉक के बारे में जब आता है तो आप लिखेंगे तदर्थ या इसके अस्थायी भी लिख सकते हैं, अस्थायी। चौथा है विद्यार्थियों अप्रूवल। अप्रूवल का जो अर्थ होता है वो अनुमोदन होता है, यानी कि स्वीकृति इसको कह सकते हैं, अनुमोदन या स्वीकृति इसको कहते हैं। अगला है एज फॉलोज। इसका अर्थ होता है निम्नलिखित, एज फॉलोज निम्नलिखित। अगला है विद्यार्थियों ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को कहते हैं विद्यार्थियों रूपरेखा, यानी कि हिंदी में आप विशेष रूप से जब देखेंगे तो जो आप किसी भी निबंध जो होता है उसकी पहले रूपरेखा यानी कि जो संकेत बिंदु आप पहले से निर्धारित करते हैं वो रूपरेखा की श्रेणी में आते हैं। और प्रत्येक जो आपकी बोर्ड की एग्जाम होती है, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा उसका भी ब्लूप्रिंट होता है निश्चित कि आपको इतने प्रश्न आने हैं, इतना अंकभार होता है, तो उसमें ब्लूप्रिंट की जो स्थिति है वो रूपरेखा होती है। तो ब्लूप्रिंट यानी रूपरेखा। 7वां है विद्यार्थियों सेंसस, CENSUS। सेंसस कहते हैं विद्यार्थियों जनगणना, जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में लोगों की गिनती करने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसको जनगणना कहते हैं, आदमियों की गिनती, जनगणना, सेंसस इसको कहते हैं। अगला है विद्यार्थियों कमिटी। कमिटी की मीनिंग देखिए COMMITE। कमिटी का अर्थ होता है समिति, कमिटी का अर्थ होता है समिति। अगला है विद्यार्थियों नवा काउंटर सिग्नेचर। काउंटर सिग्नेचर जो होता है कोई एक दस्तावेज होता है और उस दस्तावेज पर दूसरे जो व्यक्ति है, आगे का जो उच्च स्तर का जो अधिकारी है उस पर जो साइन होते हैं उसके लिए वो प्रेषित किया हुआ होता है। तो काउंटर सिग्नेचर इस प्रकार से इसमें आता है। किसी और के किसी भी दस्तावेज है उस पर साइन हुए हैं, उसको आगे भी बढ़ाना है, उच्च स्तर के अधिकारी के भी उस पर साइन होते हैं, तो ऐसा दस्तावेज, ऐसे हस्ताक्षर जो किसी दस्तावेज पर और उच्च स्तर के अधिकारी के दस्तखत करवाने के लिए वो होता है, तो प्रति हस्ताक्षर से कहते हैं, काउंटर सिग्नेचर इसको कहते हैं।
अगला है विद्यार्थियों डीवार। डीवार का अर्थ होता है वर्जन करना या रोकना। विद्यार्थियों कई बार विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है अपनी परीक्षा के दौरान, तो वहाँ जो नियम होते हैं परीक्षा देते समय, जो परीक्षार्थी के लिए जो नियम लागू होते हैं उसके अनुसार यदि अनुचित सामग्री का प्रयोग करते हुए कोई पाता है तो उससे जो विभाग है वो क्या कर देता है, कई सालों के लिए डीवार कर सकता है, यानी कि परीक्षा देने पर रोक लगा सकता है। तो यहाँ जो डीवार शब्द है उसका अर्थ होता है वर्जन करना या रोकना। अगला है विद्यार्थियों डिस्पैच। डिस्पैच का अर्थ होता है प्रेषण, यानी कि प्रत्येक ऑफिस में जो अपने पत्रों की जो स्थिति होती है, पत्र कहीं भेजा गया है एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, तो उसका एक निर्धारित क्रमांक होता है, एक रजिस्टर होता है, उसमें इस क्रमांक को लिखा जाता है। तो एक पत्र प्रेषण होता है। तो लेटर डिस्पैच, यानी कि डिस्पैच उस शब्द में प्रयुक्त होता है डिस्पैच। डिस्पैच का अर्थ होता है प्रेषण, यानी कि भेजना। भेजना इसको कहते हैं, प्रेषण शब्द आएगा भेजना। 12वां है विद्यार्थियों एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का अर्थ होता है दक्षता, कोई कितना कुशल है किसी कार्य में, ऐसी जो स्थिति है, ऐसा जो भाव है वो दक्षता कहलाता है। एफिशिएंसी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये शब्द आ चुका है। तो एफिशिएंसी दक्षता को कहते हैं। अगला है विद्यार्थियों 13वां एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का अर्थ होता है कार्मिक या कर्मचारी। 14वां है एंडोर्स। एंडोर्स का अर्थ है पृष्ठांकन। कोई भी पुस्तक है या कोई भी पुस्तिका है उसके ऊपर प्रत्येक पृष्ठ पर जो अंकित होता है, अंकन होता है, जैसे कि पृष्ठ पर पृष्ठ जो संख्या लिखी होती है, पृष्ठांकन उसको कहते हैं। पृष्ठांकन यानी कि पृष्ठ पे ऊपर, पेज के ऊपर जो अंकन होता है पृष्ठांकन कहलाता है। 15वां है विद्यार्थियों एवेल्युएशन। एवेल्युएशन कहते हैं मूल्यांकन को। एवेल्युएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन। आगे है विद्यार्थियों गजट, राजपत्र। आपके पाठ्यक्रम में अधिसूचना भी दी हुई है और उसमें ये बताया गया था कि अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, राजपत्र में। गजट जिसको कहते हैं, तो गजट का अर्थ होता है राजपत्र। 17वां है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं विद्यार्थी परिकल्पना, यानी कि कल्पना को चारों ओर से देखना, यानी कि सभी प्रकार की कल्पनाएं करना, यानी कि परिकल्पना। तो हाइपोथेसिस का अर्थ होता है परिकल्पना। आगे है विद्यार्थियों इनिशियल। इनिशियल का अर्थ होता है विद्यार्थियों लघु हस्ताक्षर, यानी कि छोटे हस्ताक्षर। इसमें होता यह है कि कोई भी अधिकारी है या कर्मचारी है वो अपने उसका जो उस किसी भी संस्था में जो पत्र आदि आता है उसे उच्च स्तर पर जो उस संस्था का उच्च अधिकारी होता है उसके साइन होने के बाद ही वो पूर्णता प्राप्त करता है वो पत्र, उस पर निर्णय लिए जाते हैं। तो उससे पहले इनिशियल होता है। तो यहाँ इनिशियल जो है वो लघु हस्ताक्षर होते हैं। तो पहले छोटे रूप में हस्ताक्षर जो किए जाते हैं वो इनिशियल कहे जाते हैं। अगला है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। प्रत्येक जो राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो प्रत्येक पार्टी है चुनाव लड़ने जब लड़ती है, चुनाव प्रचार जो करती है, तो प्रत्येक पार्टी अपने क्या करती है, मैनिफेस्टो घोषित करती है, घोषणा पत्र तैयार करती है कि हम जीतने पर ये करेंगे वो करेंगे। तो वो मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र। आगे है विद्यार्थियों मिनट्स, कार्यव्रत। ये विद्यार्थियों उस कार्यालय पत्रों की स्थिति में एक शब्द आया करता है, ये भी है कार्यव्रत है और आपका अधिसूचना है, परिपत्र है, ऐसे आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ जो कार्यव्रत है, जो कार्य किया जाना है उसका जो एक खाका तैयार किया जाता है, तो यहाँ मिनट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है मिनट्स। मिनट्स का अर्थ होता है कार्यव्रत। अगला है मोशन। मोशन का अर्थ होता है प्रस्ताव, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना, उसका खाका बनाना। तो ये प्रस्ताव पारित करना, पहले से योजना बनाना, वो होता है प्रस्ताव। मोशन का अर्थ होता है प्रस्ताव। अगला है नोटिफिकेशन, जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। वहाँ आपको जो अधिसूचना लिखनी होती है उसका प्रारूप आपसे पूछा जाता है। तो नोटिफिकेशन यदि आता है उसका अर्थ होता है अधिसूचना। अगला है ओथ। ओथ का अर्थ होता है शपथ, जो आप शपथ लेते हो कभी अफसरों पर, विभिन्न अफसरों पर सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। तो यहाँ ओथ, OATH, ओथ का मतलब होता है शपथ। 24वां है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का अर्थ होता है विद्यार्थी विरोधाभास। आपका पाठ्यक्रम में एक अलंकार भी है, विरोधाभास अलंकार, यानी कि विरोध जैसा, विरोध होने जैसा आभास यदि होता है तो वहाँ पैराडॉक्स की स्थिति होती है, तो वो विरोधाभास होता है। एक है विद्यार्थी पिटीशन। पिटीशन का अर्थ होता है विद्यार्थी याचिका।
ज़्यादातर जो इसका प्रयोग है वो न्यायालय द्वारा कोई अपना न्याय मांगने के लिए एक याचिका, उससे कुछ पूछने के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए याचिका दायर की जाती है, तो वो पिटीशन होता है। पिटीशन का अर्थ होता है याचिका। अगला है विद्यार्थियों पोस्टपोन। पोस्टपोन का अर्थ होता है स्थगन, यानी कि कोई कार्यक्रम घोषित किया गया है, यदि उसको आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है तो वो स्थिति होती है स्थगित कर दिया जाता है, उसको स्थगन जो किया जाता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं विद्यार्थियों पोस्टपोन, POSTPONE। अगला है प्रोबेशन, परिवीक्षा। अब आजकल स्थिति ये है कि जितनी भी राज्य सरकार की नौकरियां हैं उसमें राज्य सरकार के द्वारा, उस विभाग के द्वारा किसी भी अधिकारी कर्मचारी को प्रारंभिक, जब यदि कोई चयनित हो जाता है किसी पद पर, तो उसे 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा काल पर रखा जाता है, यानी कि उसे ये जांचा जाता है कि 2 साल में इसका सेवा काल कैसा रहा। यदि उसका संतुष्टि प्राप्त करता है विभाग उसके कार्यालय के कार्यों के आधार पर, तो उसे आगे नियमित कर दिया जाता है। तो परिवीक्षा, परि प्लस इच्छा, यानी कि अच्छी तरह से चारों ओर से उसका व्यवहार देखा जाता है, उसका कार्य कामकाज दिया जाता है, देखा जाता है, तब उसे क्या किया जाता है, नियमित किया जाता है आगे। तो प्रोबेशन का होता है परिवीक्षा। आगे विद्यार्थियों एफिडेविट, शपथ पत्र। आप घोषणा करते हैं कोर्ट के माध्यम से, एक शपथ पत्र आप देते हैं, आपने कई बार देखा होता, तो एफिडेविट का होता है शपथ पत्र। अगला है विद्यार्थियों एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का होता है अनुबंध, यानी कि सहमति। आप किस चीज के लिए सहमत हो, वो अनुबंध, सहमति कहलाता है, एग्रीमेंट उसे कहते हैं। तीसवा है विद्यार्थियों ऑडिट। ऑडिट को कहते हैं लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा यह है किसी भी वित्तीय मामले की जो स्वतंत्र जांच होती है वो होती है लेखा परीक्षा, जिसे ऑडिट कहते हैं। अगला है बाइकॉट। बाइकॉट को कहते हैं बहिष्कार, यानी कि उस स्थिति में भाग नहीं लेना, उसका विरोध करना, एक तरह से बाइकॉट यानी कि बहिष्कार उसको कहते हैं। अगला है विद्यार्थियों कैंपेन। तो कैंपेन कहते हैं अभियान। एक बार सरकार के द्वारा पिछले 5-6 साल पहले एक अभियान चलाया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, रीडिंग कैंपेन। तो कैंपेन होता है अभियान, यानी कि पढ़ने का अभियान, यानी कि पढ़ने की दक्षता है बालक को किस प्रकार से आती है, उसमें ट्रिक्स बताई गई थी, ऐसी योजना चली थी, इसलिए कैंपेन का अर्थ होता है अभियान। अगला है विद्यार्थियों कैपेसिटी, क्षमता, बल, शक्ति जिसे कहते हैं, तो कैपेसिटी यहाँ पर क्षमता को कहते हैं। अगला है विद्यार्थियों कैश मीमो। दुकानदारी पर आधारित ये स्थिति है। कैश मीमो वाला आपको जब आप कोई किसी दुकान आदि से सामान खरीदते हैं तो वो जो बिल देता है उसमें ऊपर लिखा हुआ देखा होगा आपने कैश मीमो, उसको कहते हैं नगद पत्र। अगला है विद्यार्थियों सर्कुलर, परिपत्र। सर्कुलर, परिपत्र, यानी कि ऐसा पत्र जो सभी कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है उसे सर्कुलर कहते हैं, परिपत्र उसको कहते हैं। अगला है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता को कहते हैं। कोई भी देश में चुनाव होता है तो उससे पहले आचार संहिता लागू होती है, तो उसे आचार संहिता का जो नाम दिया गया है वो उसका अंग्रेजी वर्जन होगा यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर आचार संहिता इसे कहते हैं। अगला है कन्वोकेशन। कन्वोकेशन कहते हैं दीक्षांत समारोह, यानी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद में किसी भी स्थिति की, तो वहां पर जो समारोह आयोजित किया जाता है उसे कन्वोकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दीक्षांत समारोह। अगला है कॉपीराइट। कॉपीराइट का अर्थ होता है स्वत्वाधिकार, यानी कि स्वयं का जो अधिकार है वो स्थिति कॉपीराइट की होती है। जैसे कोई पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक की कोई नकल नहीं करे, उसे देखकर उसी प्रकार से कोई छापे नहीं, तो वो उसका स्वयं का अधिकार है और उस पर स्वत्वाधिकार लिखा रहता है, कॉपीराइट नियमों का उसमें हवाला दिया हुआ होता है। तो कॉपीराइट का अर्थ होता है स्वत्वाधिकार। अगला है विद्यार्थियों डेडलाइन। ये जो समाचार तक प्रेषण है उसमें समाचारों की स्थिति में जो निर्धारित समय सीमा होती है किसी भी समाचार के छपने की, समाचार पत्र के छपने की एक निर्धारित जो समय सीमा होती है उसे डेडलाइन कहते हैं। तो डेडलाइन का अर्थ होता है समय सीमा। अगला है डिक्लेरेशन, एक घोषणा। अगला है डेपुटेशन, प्रतिनियुक्ति। कोई सरकारी कर्मचारी है उसको किसी अन्य विभाग में भेजा जाता है कुछ समय के लिए, तो उसकी नियुक्ति के अलावा कुछ समय के लिए अन्यत्र जब काम करना पड़ता है तो वहां पर प्रतिनियुक्ति उसे कहते हैं। अगला है 42वां गार्जियन। गार्जियन कहते हैं अभिभावक को, जो माता पिता होते हैं किसी भी छात्र के,
अगला है गारंटी। गारंटी कहते हैं प्रत्याभूति। ऐसे शब्दों को आपको जो साहित्यिक शब्दावली है उसका ध्यान रखना है, प्रत्याभूति इसको कहते हैं। गारंटी का अर्थ होता है प्रत्याभूति। 44 नंबर है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का अर्थ होता है विद्यार्थी बालवाड़ी। जो आंगनवाड़ी स्थिति होती है कक्षा 1 से पहले बच्चा जहां पढ़ता है वहां की जो शिक्षण प्रक्रिया है, वो जो स्तर है शिक्षण का, वो किंडरगार्टन पद्धति से होता है, तो वहां बालवाड़ी उसको कहते हैं। अगला है मेमोरेंडम, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, उसमें दिया हुआ है ज्ञापन। मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन। अगला है पासवर्ड। पासवर्ड संकेत शब्द को कहते हैं। अगला है कोरम। कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। अब बहुत सी मामलों में गणपूर्ति जो हुआ करती है वो 1/10 हुआ करती है, अर्थात 10वां हिस्सा होती है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि यदि कोई भी संस्था है उसमें 30 आदमी हैं और 30 व्यक्तियों की उस संस्था की जो मीटिंग है वो आयोजित की जाएगी, तो वो तब तक आयोजित नहीं होगी जब तक उसका कोरम पूरा नहीं होगा। अर्थात 30 में से यदि उसका 10वां हिस्सा यानी कि 3 व्यक्ति जब तक मौजूद नहीं हो तब तक वो मीटिंग जारी नहीं रखी जा सकती। तो यहाँ कोरम का अर्थ होता है विद्यार्थियों गणपूर्ति। वो गणपूर्ति होना आवश्यक है, तो कोरम यानी गणपूर्ति। अगला है विद्यार्थियों रिफ्यूजी, शरणार्थी। किसी अन्य देश के आकर के कहीं दूसरे मुल्क में बसते हैं तो वहाँ शरण लेते हैं, तो उनको रिफ्यूजी कहते हैं, उसको शरणार्थी हिंदी में कहा जाता है। 49वां है यूटिलिटी, उपयोगिता। क्या क्या उसका महत्व है, क्या उपयोगिता है, इस प्रकार से यूटिलिटी का अर्थ होता है उपयोगिता। अगला है वायोलेशन। वायोलेशन का अर्थ होता है अतिक्रमण, यानी कि क्रम से बाहर होना, जो स्थिति है उससे बाहर निकलना, ये अतिक्रमण की स्थिति होती है। बाजारों में आपने देखा होगा कि वायोलेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है, अर्थात एक निश्चित दुकानदार की जो निश्चित दुकान है उससे आगे भी वो कब्जा जमाए रखता है, अपनी जो भी बेचने का सामान उसको बाजार में आगे सड़क के किनारे रखता है, तो उससे क्या स्थिति खराब होती है, तो ये अतिक्रमण होता है, वो वायोलेशन जिसे कहते हैं। अगला है वॉलेंटियर। वॉलेंटियर को कहते हैं हिंदी में स्वयं सेवक। अगला है विजिलेंस। विजिलेंस कहते हैं सतर्कता, यानी कि सावधानी रखने वाला। जो सजगता दल होता है उसको सतर्कता विजिलेंस का अर्थ होता है। अगला है जोनल। जोनल कहते हैं आंचलिक को, इस क्षेत्र विशेष से संबंधित जो स्थिति होती है, अधिकारी होता है, जो क्षेत्र होता है क्षेत्र विशेष, उसे जोनल कहते हैं, आंचलिक इसे कहा जाता है। अंतिम है विद्यार्थियों नोटिस, जिसे सूचना सामान्य रूप में कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 54 जो शब्द हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप पारिभाषिक शब्दावली में और भी शब्दों को याद करें। हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आप प्रमोट करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।